तेरे पिता को ये ख्याल नहीं आया कि मोच खाए हुए पैर को लेके कैसे जाएगा तू वहां? कैसा बाप है तेरा, जिसे तेरी सेहत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं? क्यों कह रही हैं आप ये सब मुझसे? कोई जरूरत नहीं अपनी सिंपैथी दिखाने की। ये सर्टिफिकेट्स क्यों निकाले? वो बस ऐसे ही मैं फाइल में लगा रही थी। क्यों आज अचानक ये करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? ऐसे श्रीधर, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए इसलिए फाइल में लगा रही थी। ये झूठ मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो ना। क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम बहुत आसानी से मुझे बेवकूफ बना सकती हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्या तुम मुझसे ये नहीं छुपा रही हो कि तुम नौकरी ढूंढ रही हो? श्रीधर, श्रीधर क्या? प्रिया, मैं नहीं चाहता कि तुम ये नौकरी करो। मैं नहीं चाहता कि कल को ये दुनिया वाले मुंह उठा के हंसे और मुझे कहे कि ये देखो ये अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलता है। लेकिन श्रीधर, मुंह बंद पिया। आड़ में गई तुम्हारी ये नौकरी और छन्नू में गई तुम्हारी ये फाइल। तुम ये नौकरी नहीं करोगे। मानती हूँ कि एक पत्नी के लिए पति की पसंद नापसंद सबसे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सवाल सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पूरे परिवार से मेरे रिश्ते का है। मुझे इस रिश्ते का फर्ज निभाना ही होगा, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। मुझे नौकरी करनी ही होगी। क्या करूं? नाहर से कह दो बिया की हालत के बारे में या नहीं कहूं? क्या उनसे ये सब छुपाना ठीक होगा? लेकिन बताने के बाद फिर बात और बिगड़ भी तो सकती है। क्या बात? क्या सोच रही? कुछ नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं। तो कुछ खास नहीं है तो जो आम बात है मैं बता दो। थोड़ी परेशान लग रही थी इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई सीरियस मैटर तो नहीं? जी वो नहीं भाभी साहब, प्लीज आप भाई साहब को इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मेरी मुसीबत के बारे में पता चला तो वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। क्या हुआ सलोनी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओके, ठीक है। आपसे झूठ नहीं कहना चाहती, मगर पिया की कसम ने मेरे होठ से रखे हैं। लेकिन ऐसे चुप भी तो नहीं बैठ सकती मैं। हेलो सीमा, मैं सलोनी बोल रही हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दरअसल मैंने एक काम से फ़ोन किया था। तुम्हारे ऑफिस में कोई वैकेंसी है? नहीं, थोड़ा अर्जेंट था। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अगले कुछ दिनों में कोई इंतज़ाम हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके बता देना। अब मैं रखती हूँ, बाद में करूँगी। हाँ, बाय।
समर बेटा, बेटा ये क्या नाराजगी है तुम दोनों के बीच में? सारी रात तुम यहीं बैठे रहे हो। बेटा कोई और वक्त होता तो मैं तुम दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं बोलती, लेकिन इस वक्त कावेरी उम्मीद से है। बेटा ऐसी हालत में उसका खुश रहना, शांत रहना बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो बेटा, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चे की सेहत के लिए झुकने में कोई बुराई नहीं है। समर बेटा, इन 9 महीनों में औरत बहुत तकलीफ झेलती है। ऐसे में क्या एक पति का फर्ज नहीं बनता कि वो थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा सब्र रखे और अपने अहंकार को छोड़ दे? मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि कावेरी का पूरा ख्याल रखूं। मेरा बच्चा। I'm sorry कावेरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूं, बिजनेस में इतने सारे प्रॉब्लम्स होते ना, दिमाग ही खाली हो जाता है। पर मैं वादा करता हूं, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। भाई मैं ये नहीं चाहता कि हमारा आने वाला नया नन्हा मेहमान ये बोले कि मम्मी पापा हर छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते। अच्छा इंप्रेशन भी तो जमाना होगा उस पर, वरना क्या पता पापा की जगह पापी नहीं बुलाने लग जाए मुझे। ओ कावेरी, मैं बता नहीं सकता मैं उस लम्हे का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब वो नन्हा सा मेहमान मेरी गोद में होगा। मैं तो सिर्फ उसे ही देखता रहूंगा। देखना कावेरी, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पापा बन के बताऊंगा, सारी खुशियां दूंगा उसे। कावेरी, कावेरी, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ, क्यों? आंसू सिर्फ दुख के हो सकते हैं, खुशी क्या जरूरी हो सकता है? ओह, क्या गर्मी पड़ रही है। लगता है सूर्य भगवान आग फेंक रहे हैं जमीन पर। अब उसके बाद किचन में जाके खाना बनाओ। अरे ये क्या कर रहा है तू? कर नहीं रहा हूँ, कर चुका हूँ। कर चुका हूँ? ये सब किसको बुला के बनवाया? किसको बुला के मतलब? आपके सामने 5 फुट 11 इंच का ये नौजवान खड़ा है और आप पूछ रहे हैं कि किसको बुला के बनाया? मैंने बनाया। तुमने? लेकिन तुम्हारे तो पैर में मोच आई हुई थी। तो ये हमारे यहाँ तो हाथों से खाना बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पैरों का इस्तेमाल होता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी हालत में ये सब करने की क्या जरूरत थी? वेल, आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना। आपके एहसानों तले मेरे कंधे झुके जा रहे थे, तो उससे पहले कि मेरे कंधे में बोझ आ जाए मैंने सोचा कि मैं भी आपके लिए कुछ कर लूं। हाँ, ये लौकी की सब्जी तो बहुत अच्छी लग रही है। देखने में ही अच्छी है या? ये तो आप चख के बताइए। चख के बताऊं? लो जी, चख के बताते हैं। भगवान का नाम लेके चखते हैं। वाकई बहुत बढ़िया। ये बताओ,
कहाँ से सीखा ये सब कुछ? अरे बस थोड़े बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, आपने सुना होगा ट्रायल एंड एरर मेथड। अब मेरा कान तो छोड़िए प्लीज। अच्छा, आपके लिए खाना तो तैयार। अब आप ये बताइए कि आप मेरे लिए रुकेंगी या फिर आपको भूख लगी? क्या मतलब? ये खाना तुम नहीं खाओगे, सिर्फ मेरे लिए बनाया है? मुझे इंसान समझा या कुआं? ये घास फूस मैं नहीं खा सकता, मेरे लिए तो कुछ अलग बनेगा। हाँ, 5 स्टार से आएगा तेरे लिए। नहीं, कुछ और है, लेकिन वादा कीजिए कि आप नाराज नहीं होंगे। फिर दिखाऊं। अच्छा बाबा, नाराज नहीं होंगी। अरे छुपा क्यों रहा है? छुपाना था तो बताया क्यों? देखा देखा क्या है? अंडे। अरे धौने, ये क्या कर रहा है तू? मंदिर में अंडे बनाएगा तू? तेरा दिमाग खराब हो गया? मेरा धर्म भ्रष्ट करेगा? चल चल चल। अरे देखिए ना, फेंक क्या? अरे अच्छे हैं बहुत। अरे एक बार खा। बाहर फेंक क्या? मार मार के भरता बना दूंगी तेरा। फेंक क्या? अरे भाग क्यों रहा है बेवकूफ? तेरे पैर में चोट आई हुई है। हजारों लोगों से मिल चुकी हूँ। इन आंखों में लोगों को देखते ही उनके दिल का हाल जानने की ताकत है, पर पता नहीं क्यों इस लड़के को नहीं समझ पा रही। जाने क्या छुपा है इसके अंदर। अरे सलोनी, अभी सुबह तुझे याद कर रही थी। अरे मेरे दिल की आवाज सुन लेती है क्या तू? कैसे हो मम्मी? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे देखते ही जो थोड़ी बहुत मेरी परेशानी थी ना, वो भी दूर हो गई। तू बता, तेरे यहाँ सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मम्मी, समर घर पर है या बाहर है? नहीं बेटा, वो कुछ देर के लिए बाहर गया, बस आता ही होगा। कुछ काम है क्या तुझे? हाँ, कुछ जरूरी काम था। क्या बात है, बता ना। नहीं, ऐसे ही। पापा कैसे हैं? लाडो, ऐसी क्या बात है जिसे छुपाने के लिए तुझे बातों का टॉपिक बदलना पड़ा है? नहीं मम्मी, वो अच्छा बताती हूँ, लेकिन मम्मी भूल से भी इस बात का जिक्र किसी और के सामने मत करना। दरअसल मम्मी, मैं समर से पिया की नौकरी के बारे में बात करने आई हूँ। पिया की घर की हालत ठीक नहीं चल रही और वो नहीं चाहती कि वो ये बात अपने भाइयों को बताए या उनकी मदद ले। नौकरी करना चाहती है वो, तो मैंने सोचा कि समर से बात करके देखती हूँ। हो सकता है कि उसके ऑफिस में कोई अच्छा जॉब हो और पिया की मुश्किल हल हो जाए। ठीक है बेटा, वो समर बस आता ही होगा। भगवान करेगा ना तो सब अच्छा हो जाएगा। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। आप रुकिए, मैं बनाती हूँ। अरे बैठ ना, मैं हूं ना, ला बैठ। कावेरी, कैसी हो? तो अब तक नाराज हो? कावेरी, मेरा विश्वास करो, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि समर उन आर्टिफैक्ट्स को खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च कर रहा है तो मैं उसे रोक लेती। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो बात सलोनी थी। बस कीजिए अपनी अच्छाई का नाटक। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप क्या करती हैं और क्या नहीं। हमारे बीच जितने भी तूफान आए हैं वो सब आपकी वजह से। समर और मेरे बीच जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने भी झगड़े हुए हैं या जितनी भी गलतफहमियां हैं, उसका बीज आपने बोया। यहाँ तक कि मेरा बच्चा। कावेरी, तुम For God's sake सलोनी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दीजिए। कुछ नहीं मम्मी, ऐसी हालत में चिड़चिड़ापन आ ही जाता है स्वभाव में। ऐसे में कावेरी की बातों का जरा भी नहीं बुरा लगा मुझे। अरे दीदी, आप कैसी हैं? ठीक हो, खुश रहो। बैठिए। दीदी, आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा कि आप ठीक हैं। आप कुछ थकी थकी सी लग रही हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कुछ नहीं सुमर,
सब ठीक है। समर बेटा, सलोनी को तुझसे कुछ जरूरी काम है। तुम दोनों बातें करो, मैं तेरे लिए भी चाय लेकर आती हूँ। क्या बात है दीदी? एनीथिंग सीरियस? समर, मैं पिया के बारे में बात करने आई थी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। ये बात तुम कभी भी किसी से नहीं कहोगे। जी किया, किसी से नहीं कहूंगा, आप बोलिए तो सही। समर, पिया के घर की हालत ठीक नहीं चल रही। वो बहुत बुरे फाइनेंशियल दौर से गुजर रही है। उसे एक नौकरी की जरूरत है। अगर तुम अपने ऑफिस में, समर तुम अगर नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अरे कैसी बात कर रही हैं आप दीदी? इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझसे पूछ रही हैं? आप मुझे हुक्म दीजिए। आप कल ही पिया को भेज दीजिए, मैं उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दूंगा। थैंक्स अ लॉट समर। दीदी शायद आप भूल गई हैं, लेकिन आपने बचपन में मुझे कहा था कि रिश्तों में थैंक्स वैंक्स नहीं बोला जाता। भाई साहब, कल माता जी की महापूजा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मुकुट तुम ले जाओ और इसे अच्छी तरह से साफ करके ठीक करके ले आना। और इसके कुछ मोती और नगीने टूटे हुए हैं, उसे भी जोड़ देना। आप चिंता न करें, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी और कल सुबह पूजा शुरू होने से पहले ये माता जी के माथे की शान बढ़ा रहा होगा। ठीक है। What's this guy? माता जी महाराज का मुकुट है। इसको ठीक करके कल पूजा से पहले वहाँ पहुँचाना है। सोने का है ना? तो क्या माता जी महाराज को पीतल का मुकुट पहनाएंगे? सोने का है और नग भी असली है। मैंने सुना 10-15 लाख का तो होगा ही। कमाल है। इस कंट्री में जहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वहाँ पर लोगों के पास इतना कुछ है कि वो पत्थर की मूर्ति को इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट चढ़ा सके। अगर इसमें से थोड़ा भी गरीबों के काम आ जाए ना, तो गरीबों का भला हो जाए। पहली बात तो ये कि ये मुकुट उन लोगों का दिया हुआ है जिनकी कोई ना कोई इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। और दूसरी बात, इस मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसका 90% गरीबों में बांटा जाता है। खैर, तुझे ये सब बताने से क्या फायदा। अभी कहाँ चला गया सुबह सुबह, वो भी ऐसी हालत में। चलो मैं अपना मुकुट का काम खत्म कर लेती हूँ। मुकुट कहाँ गया? यही रखा था मैंने। स्वामी जी, आपने अभी को देखा क्या? हाँ, तड़के ही जाते हुए देखा था। एक कपड़े में लपेट कर कुछ ले जा रहा था। इसका मतलब वो मुकुट अभी नहीं लिया होगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। वैसे किस मूर्ति पर था वो मुकुट? ये हमारे मंदिर में माता जी महाराज की मूर्ति है, उसी का मुकुट था। क्या आप दिखा सकते हैं मुझे वो मूर्ति? जी जरूर, आइए मेरे साथ। यही है इंस्पेक्टर साहब, यही है वो।
इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आस्तीन का सांप जिसने मेरा भरोसा तोड़ा, और यही है वो जिसने माता जी का मुकुट चुराया। बदतमीज। जय जय दुर्गे